नमस्कार सभी मित्रों को, सभी लोगों को। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत। 2-3 दिन से एक बड़ी खबर जो चल रही है कि किस तरह से वीडियो जो भर्ती हुई है उसमें घपलेबाजी हुई है, उसी का सच जानने लोकार्पण पिछले कई दिनों से काम कर रहा है और निरंतर हमारा प्रयास यही है कि हमारे सामने जितने भी लोग मिल पाए। हमने कहा था कि अगर टॉप 5 हमें मिल जाते हैं या टॉप 10, हम उनके इंटरव्यूज साक्षात्कार आपके साथ करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधान जी। जी हाँ, ये वही प्रधान जी हैं जिनकी बात हो रही थी कि प्रधान जी का निकल गया। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधान जी का पेपर निकला कैसे और किस तरह से ये आज वीडियो के लिए इनका सिलेक्शन हो गया है और ये सिलेक्टेड हो चुके हैं। अल्मोड़ा से सीधे अब मैं जोड़े दिए देता हूँ, हीरा सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं और बड़ा ही एक उत्तम इनका व्यक्तित्व भी। तो आप सब लोगों को ले चलता हूं मैं हीरा सिंह जी के पास। नमस्कार हीरा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बीडीओ का आपने जो पेपर निकाला वो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज? मतलब लोग आपको बोल रहे हैं कि यार वीडियो इसने निकाला है, तो एक ग्राम प्रधान ने वीडियो कैसे निकाला? इस बात का क्या जवाब है आपके पास? भाई साहब, ये तो अब ऐसा हो गया है कि मेरे लिए मतलब क्या बोलूं इसके बारे में। मेरी हम्म। तैयारी को किसी ने देखा नहीं है। बिना हाँ। मतलब मुझे समझे जो फेसबुक पे जो अफवाहें चल रही हैं, मेरे हाँ। को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर जो प्रधान से ग्राम विकास अधिकारी क्या बन गया, तो लोगों ने ये मानसिकता रखी है कि कहीं ना कहीं सेटिंग वेटिंग हो रही है ना। हाँ। तो और क्या मैं सेटिंग, आपको क्या 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 सेटिंग हो रखी है, जरा हमें भी बताएं किस तरह से। नहीं, ये अब अगर हम बात करें कि ग्राम प्रधान से वीडियो तक का सफर कैसा रहा आपका? ये वैसा मैं ग्राम प्रधान से मैं बताऊं कि ग्राम प्रधान बना भी मैं कैसे। सबसे पहले तो ये सोचिए कि ग्राम प्रधान कैसे बना और कब बना। हम्म। 2007 में मैं देहरादून से मैंने जब मैं इंटर करके देहरादून गया 2007 में, 2010 तक मैंने ग्रेजुएशन किया वहां पर। और हम्म। 2011 से मैंने बैंकिंग की तैयारी की, एसएससी की तैयारी की, जिसमें हम्म। मैं सफल हुआ। और 2013 से फिर मैंने उत्तराखंड एसएससी की चयन आयोग हम्म। जब से गठन हुआ 2013 में, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर हम्म। लिया था। अच्छा। तो 2013 से लेकर 2018 तक मैं हम्म। देहरादून में रहा हूँ। और अच्छा। करणपुर के पीजी में मंगाई थी, हमारे भाई साहब हैं, उनके पीजी में मैं रहा हूँ वहां पर। हम्म। और जब 2017 में मैंने एक पेपर दिया था कंप्यूटर प्रोग्रामर का। हम्म। पेपर जब मैंने दिया तो पेपर हमारा उसमें जो मेरे मार्क्स थे 69.5 मार्क्स थे मेरे। और अच्छा। उसके बाद वो भर्ती हमारा कोर्ट में चला गया है। और आज तक भी 2017 से लेकर अभी तक वो कोर्ट में है। अभी तक उस पर हम्म। फैसला नहीं आया है। हम्म। और जब तो निराश हो गया कि जब भर्तियां कोर्ट में जा रही है, हर भर्तियां कोर्ट में जा रही, निराश होकर मैंने क्या किया कि अब घर की ओर जाना पसंद किया। मैंने कहा इतना समय हमारे पास नहीं है। हम्म। एक एक और चीज बताइए प्रधान जी। अब प्रधान जी कहें या वीडियो साहब कहें, दोनों अलग अलग चीजें हैं जो आपके साथ जुड़ चुकी हैं। तो हीरा सिंह नेगी जी, बात करें यहाँ पर। कोई एक कमेंट आ रहा है कि गुरुजी यूके एसएससी का गठन कब हुआ था, कुछ इसके बारे में आप अगर जानकारी दें तो 2014 में कि ये गठन हुआ है। नहीं, ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखो, 2013-14 में जब मैं 2011 से मैंने बैंकिंग की तैयारी की, एसएससी की तैयारी की, तो हम्म। 2013-14 में ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि उस समय गठन हुआ था। और हम्म। गठन होने के बावजूद मेरा जो फर्स्ट पेपर था उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का था, जिसमें मेरे 85 नंबर थे। एक पेपर और था, हम्म। हालांकि मेरे पास उसका रोल नंबर नहीं है क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ वहां से। और हम्म। नहीं तो आप देख सकते थे उसके, उसमें जनरल कट ऑफ गई थी 87, मैं बाहर हुआ उसमें। और वो अच्छा। 2014 में जब आयोग का गठन हुआ था, उसी में ये कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट थी, उसी समय की थी। लगा लो हम्म। 2014 से लेकर 2022 हो चुका है। 2017 में हम्म। उसका एग्जाम हुए। और हम्म। 2017 में एग्जाम हुए और उसी रिजल्ट आने के बाद तुरंत हाईकोर्ट में चला गया मामला। मामला जब अच्छा हाईकोर्ट में हीरा सिंह जी, थोड़ा इस चीज को इस तरह से समझते हैं, लोगों का एक्चुअली दर्द क्या है कि एक ग्राम प्रधान का कैसे हो गया। अब आपने निसंदेह, आप दिख भी रहे हैं और आप सामने भी आए हैं तो आपने मेहनत भी की होगी। पर जो अनियमितताएं हैं आज यूके ट्रिपल एससी में, जो एग्जाम के दौरान अनियमितताएं पाई गई, जो आपकी आपकी वजह से शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में थे आप?
मेरी शिफ्ट 4 दिसंबर की थी, फर्स्ट शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट अच्छा। के 4 दिसंबर को एक ही शिफ्ट थी वैसे। हम्म। हाँ तो चलिए, एक भूपेंद्र जी भी बोल रहे हैं कि टॉप 5 का हम सबका इंटरव्यू करने की कोशिश करें। आज प्रधान जी हमारे सामने हैं। और अच्छा, तो मैं आपने ये बता दूं, आप, हाँ, मैं ये बता दूं, मैं टॉप 5 में नहीं हूँ, मैं 98 रैंक वाला हूँ। हाँ और जी, हाँ जी, नहीं, पर ये कहानी बहुत कथानक चल रहा है कि एक प्रधान का हो गया। तो आज हाँ, प्रधान जी हमारे सामने हैं और तमाम लोग भी इनसे प्रश्न भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो ये अनियमितताएं हुई हैं, जो डिलीट हुए हैं प्रश्न, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, देखो जो एग्जाम हुए हैं, मैं एग्जाम पे सवाल तो एकदम डायरेक्टली खड़ा नहीं कर सकता हूँ जब तक कोई सबूत ना हो, है ना। हम्म। दूसरा, मेरे को ये जो बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाओ, ठीक है, इससे हम्म। पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं था। नॉर्मलाइजेशन आपका अकेला यूपीएसएससी नहीं करा रहा है, आपका हम्म। यूपीएससी भी नॉर्मलाइजेशन कराता है, जहां उसको स्केल स्केल के मानक में रूप में जाना जाता है। और आपका हम्म। एसएससी चयन आयोग जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम करा रहे हैं, वो भी इसका हम्म। नॉर्मलाइजेशन का यूज करता है, रेलवे करता है, हर बोर्ड इसका वो करवाता है। लेकिन हम्म। हुआ क्या कि जो उत्तराखंड में अभी जो ये फर्स्ट बार ये भर्ती हुई इस टाइप से, जो दो दो तीन तीन शिफ्ट में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में यही है कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन बड़ा खेल है, ये है वगैरह है। हाँ, अगर किसी को हम्म। डाउट है तो आप जिनके रॉ मार्क्स हैं उसको चेक कर सकते हैं। कल ही आयोग ने रॉ मार्क्स भी डाल दिए हैं, और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, अभी जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो भी डाल दिए हम्म। नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो अच्छा कई प्रधान बच्चे, जी, नॉर्मलाइजेशन को हम समझे, हमने देखा इससे बड़ी दिक्कतें हुई लोगों को भी। अगर आज पर पेपर ये कैंसिल होता है तो या फिर रद्द इसकी बातें होती हैं, कितना उचित लग रहा है आपको ये? देखो सर, पेपर रद्द के लिए तो हम ये नहीं बोल सकते कि रद्द होगा। कि बेस देखिए, सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है कि 2,19,000 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है ना। हम्म। 1,46,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है बैठ के। उसके हम्म। बावजूद आप अगर 1,46,000 बच्चे जब बैठे हुए थे और लगभग लगभग 915-16 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, आप उसका हम्म। अगर परसेंटेज निकालोगे तो मुश्किल से 1-2% है। और हम्म। वो 1-2% जो बच्चे हैं, और जो 98 99 बच्चे हैं वो विरोध ही करेंगे उसका, मेरा जो हम्म। मानना है। इससे पहले हम्म। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो शायद हमको भी यही लगता था, क्योंकि मैं भी कई बार बाहर होता था। और मैंने आपको अपनी मार्कशीट भी भेजी है इससे पहले प्रोग्रामर वाली की, आप उसमें देख लीजिएगा मेरे कितने मार्क्स है। क्या ये उस हम्म। समय के ऐसे ही थोड़ा रहे होंगे, हमने पढ़ाई की होगी तभी ये मार्क्स आए, है ना। नहीं, हीरा सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज दरअसल आपका इस पेपर में चयन हो गया है, तो आपको अब अनियमितताएं दिख रही हैं इसमें, या अनियमितताएं नहीं दिख रही हैं आपको? देखो, मैं अनियमितताएं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि अनियमितताएं हैं, क्योंकि मेरा हम्म। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन डिलीट है, मैं सिर्फ डिलीट क्वेश्चनों में बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो डिलीट क्वेश्चन जो हुए हैं, कारण क्या है इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। हम्म। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति के ऊपर लगा रहे हैं कि ये इस टाइप का है, ये है, कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कई मैं सुन रहा था कि कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 60 मार्क्स हैं और घट के 30 हो गए हैं। आप दिखाइए, हम्म। वो पब्लिश करिए सोशल मीडिया पे कि 60 से 30 कैसे हो गए मार्कशीट डाल दी। कल ही मैं एक बच्चे का हम्म। देख रहा था कि उसने सिर्फ अपनी ओमार की कट ऑफ कट नीचे से डाल रखी है, ऊपर नहीं दिखा रहे कितने नंबर है, और नीचे से अच्छा, लिखा एक, मेरे। जी जी जी, वो समझ गए। हम थोड़ा जानना भी चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है। जो लोग अभी, आप जब देहरादून में थे, अब तो आप वापस अल्मोड़ा में हैं। और जब हाँ, आप प्रधान बने, तो प्रधान जब आप बने तो काफी सारी गतिविधियां आपकी ग्रामीण भी रही होंगी। तो ये प्रधान के रहते रहते साथ में टाइम कैसे निकाला आपने इतने सारे प्रश्नों को करने के मैं लिए? इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं, कि जब हम्म। 2018 में मैं वापस आ चुका था, तो पहले तो मैं प्रधान की कहानी बता दूं, फिर मेरी तैयारी के बारे में भी सुन लीजिएगा। तो हम्म। 2018 के बाद जब मैं आया तो उस समय क्या हुआ कि पंचायती राज में एक नया नियम आ गया कि इस बार पंचायत के चुनाव सिर्फ हम्म। वही व्यक्ति लड़ सकते हैं जिसके 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, पहली बात। हम्म। और दूसरा ये था कि इस बार कहीं ना कहीं उनको पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए थे पंचायत में। तो हमने उस समय, जब मैं हारा निराशा करके बिल्कुल घर पे आया, तो मैंने सोचा यार कि चलो मैं भी चुनाव लड़ लेता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदमी का मूड खराब हो रहा था, तो चलो कहीं ना कहीं अब माइंड हमने दूसरी जगह निकाला है। तो चुनाव लड़ा मैंने। चुनाव लड़ने के बाद मैं जीत भी गया। और हम्म। 2019 में 2019 20 में हम प्रधान बन गए थे। प्रधान बनने के बाद तुरंत कोरोना काल भी हुआ। कोरोना काल हम्म। के दौरान भी मेरे को थोड़ा कुछ समय मिला। उसी दौरान मेरी आपके देहरादून के सतपाल चौहान सर जी हैं, उनके जो हम्म। नोट्स हैं, सतपाल चौहान सर जी हम्म। के, मेरे एक दिन मैंने उनके फेसबुक पे उनके नोट्स देखे, वो हैंड रिटन हम्म। नोट्स थे। तो मैंने उनसे हम्म। तुरंत कांटेक्ट किया, मैंने कहा मेरे को आपके नोट्स चाहिए।
तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा आपको 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, मैं आपको नोट्स डायरेक्टली घर भेज दूंगा। तो मैंने उनको 3,000 रुपये भेज के उन्होंने नोट्स मेरे को घर भेजी। तो जो 2013-14 के बाद जो मेरी यूके एसएससी की जो तैयारी चल रही थी, उसी दौरान जो नोट्स मेरे को मिले उस नोट्स को भी मैं पढ़ता रहता था। ऐसा नहीं है मैंने नोट्स पढ़े, समय रहता था कभी 2 घंटा 3 घंटा इस हिसाब से, क्योंकि तैयारी तो मेरी पहले से थी। अब कोई ये कहे कि एक रात में पढ़ के कोई वीडियो निकल जाए, मेरा मानना ये नहीं है, क्योंकि मेरी पहले से तैयारी चल रही है ना। तो 2000 में बोल रहा हूँ कि 14 से लेकर मैं बिल्कुल इसी में था 18 तक। इस दौरान 2013 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। पिताजी एक्सपायर हुए तो थोड़ा घर की कंडीशन कुछ अलग सी हो गई थी। उसके बाद पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मेरी चाची एक्सपायर हो गई, ज्वाइंट फैमिली है। चाची एक्सपायर होने के बाद मेरे 2017 तक मेरे घर में डेथ होते रहे, चार लोग मेरे घर से निकले। उसके बाद सर प्रधान जी यहाँ पर लोग क्या पूछ रहे हैं कि आप थोड़ा अगर किताबों के बारे में बता पाएं कि आपने हिंदी के लिए कौन सी किताब रेफर की थी या फिर अन्य सब्जेक्ट के लिए। देखिए, हिंदी के लिए मैं जब देहरादून में था तो खजान राणा जी एक टीचर थे K2 में, तो उनके जो नोट्स हमने वहां पर तैयारी की है, जब वो कर्नपुर के जो गलियां हैं बीच वाले, दो खजान राणा जी थे वहां पर, एक खजान राणा जी और एक दूसरे भी खजान थे, वो भी मैथ्स पढ़ाते थे। तो हिंदी मैंने उनसे पढ़ी हुई थी। उसके बाद मैंने हिंदी के जो अलावा जो ल्यूसेंट की बुक थी वो भी मैंने पढ़ी। उसके बाद दिनसर की है, उसके बाद अजय पाल की बुक्स हैं, उसके बाद आपकी परीक्षा वाणी है। इन चीजों, मैं ये नहीं बोलता कि इन चीजों को पढ़ के ही मैं सिलेक्ट हुआ, ये चीजें मैं नहीं मानता हूँ। धीरे धीरे जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो धीरे धीरे होती है, एक बुक से नहीं होती है। आप कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, कभी कुछ पढ़िए, इससे मैं नहीं बोलता कि हमने बिनसर पढ़ लिया तो हम सिलेक्ट हो गए या परीक्षा वाणी पढ़ के तो सिलेक्ट हो गए। हम जो तैयारी पहले से कर रहे थे, आज भी अगर मेरे को कोई पेपर में एग्जाम में बिठा दो तो मैं 50-60 नंबर आराम से ले आ सकता, ऐसा नहीं है। कोई ये बोलते कि प्रधान जी अगर आपको कोई पेपर देना है तो करवा दीजिएगा, उसमें ऐसा नहीं है। पर ये है कि जो बीच में जो एकाध महीना मैंने जो एकाध महीना नहीं, काफी टाइम से मैं जो सतपाल चौहान से नोट्स लिए थे सर से, उसके नोट्स भी मैंने पढ़े। उनसे मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला कि भैया आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने मेहनत से ये हैंड नोट्स बनाए हैं ना, कहीं ना कहीं उन्होंने समय लगाया, तो हम उसको भी पढ़े। अब मैं कोई ये बोलेगा कि सतपाल चौहान के नोट से आपके सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि इनके नोट से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो एक आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए था। जो पहले से तैयारी चल रही थी, बीच बीच में मेरे को कोई ऐसी चीजें मिलती थी। यूट्यूब आजकल एक बहुत अच्छा माध्यम है, यूट्यूब में आपके कितने चैनल इस टाइप के हैं कि जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। तो भाई साहब ये हमारा एक सफर रहा है, और 2000 बहुत अच्छा आपका सफर भी रहा है। एक प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ भी दे दूंगा, आप कहीं अभी व्यस्त भी थे। एक छोटा सा प्रश्न है, मेरा नहीं है ये, फिर जनता की तरफ से ही आ रहा है। ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी, अगर वो बता दें आप तो। देखो भाई साहब, अल्मोड़ा की स्थापना मैं ये बोलूं कि अंग्रेजों के टाइम का डिस्ट्रिक्ट है एकदम। कोई मैं एग्जैक्ट डेट बिल्कुल नहीं बता सकता, तो पहले 1800 के समथिंग मैं बता सकता हूँ कि इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, चलिए, आपको इसमें थोड़ा सा जो है कि अभी ये तो थोड़ा जनता भी देखेगी इस चीज को कि किस तरह से चीजें हुई हैं, पर आपको अभी भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और जो चीजें हो रही हैं वो दुखद भी हैं, अगर इस तरह से कुछ हो रहा है। आपका इस मामले में क्या मानना है, अगर ये जैसे खरीद फरोख्त हुई है या फिर पेपर लीक होने तक की भी बातें हो रही हैं, क्या कुछ लगता है आपको इसमें? देखिए, खरीद फरोख्त का हम ये बोल सकते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि खरीद फरोख्त हो गया। अगर किसी के बच्चे के पास एविडेंस है, कुछ है, तो आप आयोग को दीजिएगा ना, आयोग के पास जाइए, ये आपके पास सबूत है ना। अब बच्चे, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि जो 98 बच्चे हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह से अफवाह प्रदान की है। अगर किसी बच्चे के पास एविडेंस है तो जाइए, तुरंत दीजिए। हमारा सिलेक्शन ना हो कोई बात नहीं है, हम अपने आगे की कर लेंगे। अगर पेपर निरस्त हो जाएगा कोई वो नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के पास है कुछ तगड़ा एविडेंस तो लेके जाइए, हाईकोर्ट में जाइए। हमको उससे भी नहीं है कि हम नहीं, जहां तक मुझे लगता है सर, पॉइंट ये है, अगर ये चीजें हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, तो गंभीरता से इसके बारे में सोचना भी चाहिए। और जितने आप लोग सेलेक्ट जो हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई के भी पात्र हैं। लेकिन वो लोग जो काफी हद तक मेहनत करते हैं, जैसे आपने भी अगर आज मेहनत की है, आप वहां तक पहुंचे हैं, पर कई बच्चे इन अनियमितताओं की वजह से वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उनके वो नंबर कट गए, वो क्वेश्चन डिलीट हो गए, कई के ऑप्शंस चेंज हो गए, बहुत बहुत सारी अनियमितताएं थी जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, है ना। मेरा वैसा कोई कहने का मतलब है, जो बच्चे आज फेसबुक के माध्यम से बोल रहे हैं मेरा 0.25 से, मेरा 1 नंबर से, मेरे 2 नंबर से रुके, मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज बताइएगा आप मुझे, यूके 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 जी
मेरे कहने का मतलब है कि वो बच्चे अगर जो बोल रहे हैं मैं आज 0.5 से 1 नंबर से 2 नंबर से रुक गया, अगर वो बच्चे सिलेक्ट हुए रहते क्या ये आरोप लगाते? उनके पीछे वाले फिर आरोप लगाते, कहीं ना कहीं 0.25 वाला 1-2 नंबर वाला फिर उनके पीछे होते, है ना? मैं तो ये आपको बताता हूँ, परसों बिल्कुल हमारे साथ यशपाल एक चौहान एक लड़के थे, एक एक युवा था हमारे साथ, जिसने बोला उसका सिलेक्शन हो रखा था लेकिन वो भी परेशान था। वो परेशान इसलिए था कि जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनकी जो मार्क्स इधर ऊपर नीचे हुए हैं उसमें पंगा हुआ। खैर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि ये दरअसल क्या है, ये पूरा उत्तराखंड के जीके का सवाल है, किस तरह से जीके होनी चाहिए। एक बड़ा प्रश्न इन्होंने, जैसे अल्मोड़ा का आप काफी क्लोज थे, 1891 में सिलेक्शन अल्मोड़ा बना था, और यहाँ पर बड़े प्रश्न, क्या आप वो प्रश्न लेना चाहोगे कुछ? भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि मेरे को थोड़ा हमारी बैठक भी है, मेरे को उसमें भी निकलना है। आपने जो मेरे को बताया था कि भाई साहब वहां पे इंटरव्यू लेना है, तो अगर बाद में हाँ ले सकते हैं तो बाद, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समय की कमी है, मेरे को भी निकलना है अभी। हमारी बैठक है आज अपने ब्लॉक में, तो मेरे को वही निकलना है, तो आप बाद में चलिए भी कर आप, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर करेंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और जो चीजें आपने आज बताई रखी अपने सामने, आप कम से कम सामने आए इस चीज को लेकर, एक बहुत बड़ी बात है। इस पर और भी तथ्यों पर हम बात करना जरूर चाहेंगे। आप जरूर इन चीजों पर प्रिपेयर होकर रखिएगा कि अगर हम कुछ क्वेश्चन आयर करके आते हैं, क्योंकि जो डाउट है ना सर, ये डाउट तभी निकलेगा अगर तो कोई वैसे व्यक्ति है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, डाउट के जी। लिए आप अकेले ऐसे किसी बंदे पे नहीं कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे कह रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछिए, अगर वही हम्म। बच्चे मेरे जगह होते हैं, क्या हम उनसे क्वेश्चन पूछते? एक बात की बात है, आज आप जो ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई इनका अधिकार नहीं है कि क्वेश्चन पूछने का, पहली बात तो ये। हाँ, हम हम्म। बता रहे हैं, हम फिर भी समय दे रहे हैं। किसी बच्चे को आप नहीं बोल सकते कि आप बताइए, फिर मैं ये कोई जजमेंट करने का कोई वो नहीं है माना किससे, किसी भी बच्चे बिल्कुल का। नहीं, वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए, आपने समय दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और आगे के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी, और फिर बात करते हैं आपसे। धन्यवाद, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आज हमारे साथ यहाँ पर थे हीरा सिंह नेगी जी, जो ग्राम प्रधान हैं अल्मोड़ा से, और उन्होंने आज हमारा समय भी दिया। काफी सारी चीजें उनके साथ बैठकर हमने क्लियर की कि एक ग्राम प्रधान किस तरह से देहरादून में कुछ समय रहकर, और अब वो एक स्थापित तरीके से बीडीओ का उन्होंने पेपर भी निकाल दिया है। कितनी सारी चीजें हैं जो अनियमितताएं हुई हैं, उस पर उन्होंने बहुत देर तक तो बात नहीं हुई। कुछ एक आध प्रश्न हमने पूछे, कुछ के जवाब दिए भी उन्होंने, और कुछ के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें अभी निकलना होगा, उन्होंने अभी जाना होगा कहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये होती रहेंगी इसी तरह से, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि टॉप 5 तक हम जरूर पहुंचे और उनसे बात जरूर करें। कुछ ही दिनों में हम प्लान आउट कर रहे हैं कि हर उस गांव में जाएंगे जहां, क्योंकि फोन नंबर नहीं मिल पा रहे हैं टॉपर्स के, तो जो ही ये फोन नंबर्स मिलते हैं, या फिर हम सीधे अगर गांव ही अब जाएंगे, तो गांव जाकर ही आपकी जरूर वार्ता कराएंगे उन टॉपर्स से, उन्होंने कितनी मेहनत की है और कौन कौन सी किताबें उन्होंने फॉलो की हैं। नीरज जी कह रहे हैं कि चौहान जी आप सिर्फ एक पक्ष देकर रिपोर्टिंग है। नीरज सिलोरी जी, हमने दोनों पक्ष देखे। आज देखिए प्रधान जी भी हमारे साथ थे, हमारे साथ परसों एक बच्चा वो था जो सिलेक्शन हो गया था, और एक बच्चा वो था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम वहां तक जाते हैं, जब हम पहुंचते हैं वहां तक, तो क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।